हेलो। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के पश्चात ही उसकी मौत हो गई। आखिर क्या ये रहस्य है? इस समय हम हैं भिवाड़ी के जिला अस्पताल में, जहां पे 2 दिन में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। उन दोनों केसों में सिर्फ सेम ही चीज़ आई है कि बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के कुछ पश्चात ही बच्चे की मौत हो जाती है। इस पूरे रहस्य को लेके हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जिला अस्पताल के इंचार्ज चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या रहस्य है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो 2 दिन में जो इंसिडेंट आए हैं बच्चों के, क्या कारण हो सकता है बच्चों की मौत का? वैसे बहुत रेयर होता है, लेकिन संयोग से लगातार 2 दिन से 2 बच्चे आए हैं जिनके कोई भी बीमारी नहीं थी, ना कोई हिस्ट्री थी किसी भी डिजीज़ की। लेकिन वो बता रहे हैं कि हम दूध पिलाने के तुरंत बाद उसको लिटाया और थोड़ी देर बाद वो बच्चे को यहाँ लेके आए तो डॉक्टर्स ने उसको डेड घोषित किया। तो इसमें जो जो मेन वजह है वो यही है कि बच्चे की जो पोजीशन है, जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ, तो उसकी बच्चे की पोजीशन इस तरह से हो कि वो बच्चे का सिर ऊपर रहे और एटलीस्ट 45 डिग्री का एक एंगल बनाता हुआ उसकी एक बार बॉडी। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ करके बताएंगे एक बार। सिर आपका उसके जो दाएं बाएं हाथ की जो हथेली है उसके नीचे हो और दाएं हाथ की हथेली उसके कमर पे हो। इस तरह से इससे उस मदर का जो निपल और एरियोला है वो पूरा उसके मुंह में जाए, जिससे बच्चा ढंग से सक कर सके। या फिर कई बार होता है रात में बच्चे रात में कई बार दूध पिलाती हैं तो माँ को नींद आ जाती है सोते सोते, तो उस स्थिति में कई बार इस तरह की केसेस होते हैं। रेयरली होते हैं, लेकिन अब लगातार 2 दिन से इस तरह के 2 बच्चे हमारे पास आए हैं। क्या सावधानी बरतने की जरूरत है इसमें डॉक्टर? सावधानी ये है कि अब हम जितने भी हमारा फील्ड स्टाफ है तो उनकी मीटिंग हम परसों बुला रहे हैं, तो उसमें ये एक पॉइंट भी रखेंगे, सभी माँओं को ये जाके जानकारी दें, क्योंकि ये बड़ा एक वो है, एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चा भी जो स्वस्थ था और वो एकदम डेथ हो जाए उसकी। तो एक छोटी सी सावधानी बरतने की बात है, तो माँओं को सेंसिटाइज करेंगे इस मामले में। सर, ये जो बच्चे आए हैं जी, तो जैसे आपके पास आए हैं, क्या उसमें देखने को मिला, किस तरह से डेथ हुई है, क्या कुछ सामने निकल के आया क्या? उसमें क्या, जैसा जब हम करते हैं वहाँ पे ऑस्कल्टेट करेंगे, क्योंकि बच्चा तो डेड है तो सांसें तो चल नहीं रही, लेकिन अगर हम उसके मरने से थोड़ी देर पहले भी अगर बच्चा आ जाता है तो डेफिनेटली उसके चेस्ट से क्रैप्स और जो आवाज़ें आती हैं जिससे अंदर पानी भर जाता है, तो उस तरह की आवाज़ें आ रही हैं आती ही। लेकिन कोई डेथ बच्चे आए तो इसमें हम इस तरह का कोई लक्षण दिखा नहीं, क्योंकि रीज़न कोई और समझ में आया नहीं है। क्या क्या होता है, जैसे आपने बताया कि बच्चों को दूध पिलाने की भी एक क्रिया होती है, उसको सही तरीके से दूध पिलाना चाहिए। तो क्या होता है उस कंडीशन में कि जैसे बच्चे का क्या दम घुटता है उसके अंदर, या कोई पॉइजन बनता है? उसमें क्या, जैसे बच्चा मान लो पोजीशन सही नहीं है, सिर उसका नीचे है और बच्चा सडन या खांसी करता है या अंदर अंदर की तरफ सांस ले जाता है, तो दूध उसके श्वास नली में चला जाता है, तो उस समय उसका दम घुट जाता है, क्योंकि हवा आ नहीं पाती है, तो उसको एस्फेक्सिया हम अपनी मेडिकल टर्म में बोलते हैं। दम घुटने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। जन्म से लेके कितनी उम्र तक उसको ये? मैक्सिमम जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे होते हैं 0 से 12 महीने के जो इन्फेंट्स होते हैं, और उसमें भी 0 से 6 माह तक के ज़्यादा केस देखे गए इस तरह के। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर के शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं उनको दूध पिलाना अगर सही तरीके से अगर नहीं दूध पिलाया जाता, थोड़ी सी ज्ञान की कमी की वजह से नौनिहालों की जान जा सकती है। जी न्यूज़ के लिए कुलदीप मावर, भिवाड़ी।